दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है सुजुकी बार्कमैन 125cc स्कूटर और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्कूटर को कंप्लीट डिटेलिंग स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ों का जरूरत होगा जिसके बारे में वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, तो कृपया वीडियो के साथ बने रहें। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ है एक छोटू सा कैमरामैन जो कि कैमरा को पकड़ने में थोड़ा सा हमारा हेल्प कर देगा। चैनल में नया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। रहा कंप्लीट टूल्स जिसके मदद से हम स्कूटर को पूरा डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है रेस्क्यू टेक PW101 प्रेशर वॉशर मशीन। आप चाहे तो कोई भी प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है mjjc फोम कैनन प्रो जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का फोम कैनन है। साथ साथ ऑटो ब्रश का स्प्रे वैक्स सीलेंट है, वेबेक्स का टायर गार्ड है, वैक्सपोल वाइनल एंड डैशबोर्ड पॉलिश है और ऑटो फैनाटिक जो कि एक महंगा ब्रांड है 007 स्नोस्टॉर्म शैम्पू है जिसके मदद से पूरा टचलेसली हम स्कूटर को वॉश कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो कोई भी कार या फिर बाइक शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर है 3M का ग्लास क्लीनर और एक मास्किंग टेप है और एक टायर फोम एप्लीकेटर, 2 फोम एप्लीकेटर और कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ यहाँ पर हमने लिया है। और आप में से जो लोग इन सारे डिटेलिंग टूल्स को खरीदना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने परचेस लिंक डाल दिया है, बहुत से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूटर को देख लीजिए। स्कूटर जो है पूरी तरीके से गंदा होने की वजह से ये वाला सारे सरफेस जो है या फिर ऊपर के ये वाला पोर्शन लेदर या फिर ये वाला सारे पोर्शन जो है पूरी तरीके से फेड हो चुका है। तो इसको पूरा वापस से रेस्टोर करेंगे। दोस्तों सबसे पहला काम जो है स्कूटर के जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के यहाँ पर हम एक मास्किंग टेप को लगा देंगे ताकि फोम वॉश करने के टाइम पर फोम या फिर पानी वगैरह इसके अंदर में ना चले जाए। स्कूटर जो है इसको फोम वॉश करने से पहले पूरी तरीके से रिंस कर लेंगे। यहाँ पर फोम कैनन पर हम शैम्पू और पानी को डालेंगे। तो इस मग में थोड़ा सा शैम्पू को हम डायरेक्टली इसी में डाल देते हैं। स्कूटर को पूरा फोम वॉश करने के लिए ज़्यादा शैम्पू लेने का ज़रूरत नहीं है, बस अप्रॉक्स 35 to 40 ml के करीब शैम्पू लिया है। यहाँ पर जो मास्किंग टेप लगाए थे इसको अभी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले ग्लास क्लीनर जो है 3M का, इसके मदद से हेडलाइट के सरफेस के साथ साथ जितने भी ग्लास सरफेस है उसको सबसे पहले क्लीन करेंगे। इसके बाद अच्छी तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप अप कर देंगे। यहाँ पर सीट के जो लेदर है इसको हम पॉलिश करेंगे। वैक्सपोल वाइनल एंड डैशबोर्ड पॉलिश जो हमने लिया था, तो इसको लेदर और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लास्टिक सरफेस है इसके अंदर के ये वाला सारे पोर्शन में, तो इसके ऊपर में हम यूज़ करेंगे। तो इसको सिंपली जो सेक कर लेना है और थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो स्प्रे कर देंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ पर जो फोम एप्लीकेटर है, फोम एप्लीकेटर की मदद से ओवरलैपिंग सर्कुलर मोशन में इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। देखिए
स्कूटर पर प्लास्टिक और लेदर सरफेस पर हमने जो वैक्स पोल फाइनल एंड डैशबोर्ड पॉलिश को यूज़ किया था 3 से 4 मिनट होने के बाद पूरा ड्राई हो चुका है यहाँ पर। तो अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से जो वाइप अप कर देंगे। यहाँ पर स्कूटर के लेदर सरफेस के साथ साथ जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स थे वहाँ पर हमने पॉलिश लगा के वाइप अप कर लिया है। तो अभी जो मैट पेंटेड सरफेस है यहाँ पर, इसके ऊपर में हम यूज़ करेंगे ऑटो ब्रश स्प्रे वैक्स सीलेंट को। इसको आप मैट पेंट के ऊपर में भी यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी से रेस्टोर होने के साथ साथ प्रोटेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर सिंपली जो है देखिए इस तरीके से स्प्रे कर देंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। जो देखिए दूसरा जो फोम एप्लीकेटर, इसके मदद से अच्छी तरीके से इसको सर्कुलर मोशन में जो है स्प्रेड कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्प्रे वैक्स सीलेंट को लगाने के बाद लगभग यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुका है। अभी वापस से जो है हम दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको अच्छी तरीके से वाइप अप कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर स्कूटर के टायर जो है इसको हम रेस्टोर करेंगे। तो जो टायर गार्ड लिया था वेबएक्स का और यहाँ पर टायर फोम एप्लीकेटर है, स्प्रे कर देंगे। देखिए इस तरीके से फोम एप्लीकेटर के मदद से देखिए इस तरीके से देखिए पूरा ग्लॉसी ब्लैक में रेस्टोर हो चुका है टायर जो है। टायर साइड वॉल पर ही सब लगाएंगे, टायर टिप्स पर यूज़ नहीं करेंगे। पर दोस्तों लगभग 1 से 2 मिनट बीत चुका है, ड्राई हो चुका है और जो एक्सेस टायर गार्ड था उसको हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से जो वाइप अप कर देंगे। पूरी तरीके से एक हाई ग्लॉस वाला लुक आ गया है, पूरा चमक रहा है। आप देख लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया। सामने से देखेंगे तो एकदम नया स्कूटर जैसा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करते हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ना वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।